नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सभी मुख्य समाचारों को हम एक सिरे से इस वीडियो में देखते चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला समाचार है कि हिंदुस्तान के दिग्गज दलित नेता और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। उनका 74 साल की उम्र में देहांत हो गया। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके यह दुखद खबर दी। कल सुबह 10 बजे पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर पटना ले जाया जाएगा। जिस वक्त बिहार में चुनाव हो रहा है, उस वक्त बिहार की राजनीति का एक बड़ा सितारा गुम हो गया। हिंदुस्तान की दलित राजनीति को नया व्याकरण देने वाले दलित नेता रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में देहांत हो गया। बिहार की राजनीति की त्रिमूर्ति में से एक मूर्ति रामविलास पासवान थे। पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति जिन 3 चेहरों की धुरी पर नाचती रही, उसमें से एक चेहरा रामविलास पासवान थे। लालू और नीतीश के साथ बिहार में समाजवाद की युवा तिकड़ी का एक इक्का बिखर गया। रामविलास पासवान चले गए। रामविलास पासवान के लिए राजनीति का सफर एक खुरदरा सफर रहा। जमीन पर संघर्ष करके अपने लिए जगह बनाने वाले नेता थे वो। अपने इरादों के पत्थर को सियासत के आसमान में ऐसा उछाला कि उसमें सुराख कर दिया। ऐसा सुराख जो दलितों के लिए राजनीति के आंगन का दरवाजा खोल दे। जिस वक्त देश में कांग्रेस की हुकूमत का सूरज नहीं डूबता था, उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ बिहार में कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और वीपी मंडल जैसे नेताओं के साथ समाजवाद की अलख जगाने निकले थे रामविलास पासवान। 51 साल पहले मात्र 23 साल की उम्र में विधायक बने थे। उसके बाद उन्होंने पलटकर नहीं देखा। 1977 में हाजीपुर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए तो रिकॉर्ड वोट से चुने गए। उस जीत के रिकॉर्ड को 12 साल बाद खुद पासवान ने ही तोड़ा, जब 1979 में वो हाजीपुर से ही चुनाव जीते थे। रामविलास पासवान दलित नेता के रूप में ऐसे उभरे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 43 साल के रामविलास पासवान को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया। रामविलास पासवान ने उस दौर में राजनीति शुरू की जब दलितों के लिए ना समाज में जगह थी ना राजनीति में। सबसे पहले 1979 में वीपी सिंह की सरकार में श्रम और कल्याण मंत्री बने। उसके बाद 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में रेल मंत्री और लोकसभा के नेता बने। 1997 में आई के गुजराल की सरकार बनी तो फिर से रेल मंत्री बने। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संचार मंत्री बने। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में खाद्य मंत्री बने। 2014 से मोदी सरकार के खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे। रामविलास पासवान की काबिलियत का लोहा हर प्रधानमंत्री ने माना। उनकी शख्सियत को सलामी हर हिंदुस्तानी ने दी। संयोग देखिए कि जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रामविलास पासवान अपना आदर्श मानते थे, उनकी ही 41वीं पुण्यतिथि पर पासवान ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 का शिकार हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्टर सीन कोनले ने गुरुवार रात कहा कि ट्रंप शनिवार से सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो इसके मायने ये हुए कि ट्रंप फिर चुनाव प्रचार से जुड़े कार्यक्रमों और दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में शिरकत कर सकेंगे। डॉक्टर कोनले के इस बयान से कुछ लोग हैरान भी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने इलाज पूरा कर लिया है, जबकि ट्रंप ने 2 अक्टूबर को ही दोपहर 1 बजे बताया था कि वे और फर्स्ट लेडी मिलियाना ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रंप और उनके डॉक्टर ने यह तो बताया कि वे पॉजिटिव कब हुए, लेकिन वे अब तक यह साफ करने से बच रहे हैं कि ट्रंप की रिपोर्ट नेगेटिव कब आई। व्हाइट हाउस के प्रेस डिपार्टमेंट ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। शुक्रवार को ही राष्ट्रपति को मैरीलैंड के वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर में एडमिट कराया गया था। यह अमेरिकी आर्मी का सबसे बड़ा अस्पताल है। अगली खबर है हरियाणा के सोनीपत जिले से। खानपुर कलां ककाना संपर्क रोड पर गुरुवार शाम को दर्दनाक हादसा हुआ। टक्कर लगने के बाद कार में आग लग गई। आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं। घटनास्थल के आसपास खेतों में काम कर रहे किसान भी गाड़ी की तरफ दौड़े, लेकिन जब तक आग काफी अधिक बढ़ चुकी थी। किसानों ने आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके, जिसकी वजह से तीनों की मौत हो गई। अगली खबर राजस्थान के करौली जिले से। यहाँ पर मंदिर की जमीन के विवाद में पुजारी को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला सामने आया है। पुजारी पर पेट्रोल डालने के मामले में मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी मृदुल कछुआ के निर्देश में यह कार्रवाई की गई है। वहीं आग से झुलसे पुजारी ने गुरुवार देर शाम एमएसएम अस्पताल में दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि दोनों पक्षों में विवाद मंदिर की जमीन को लेकर था। अगली खबर है बिहार के पटना से। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गई। हालांकि एक अन्य मामले में बेल नहीं मिलने की वजह से फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा और उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी। जानकारी के मुताबिक अंतिम मामले में जमानत 1 महीने बाद मिलेगी। सभी मामलों में जमानत इस आधार पर मिल रही है कि लालू यादव ने सजा का 50% जेल में गुजारा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए गुरुवार को रांची के रहने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार 83 साल के स्वामी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उन्होंने भीमा कोरेगांव मामले में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता होने से मना किया था। एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि स्वामी सीपीआई माओवादी के सदस्य हैं। स्वामी को सीपीआई माओवादी की गतिविधियों के लिए एक सहयोगी के माध्यम से धन प्राप्त हुआ। उनके पास से भाकपा माओवादी की गतिविधियों और सीपीआई माओवादी की प्रचार सामग्री, साहित्य और प्रोपेगेंडा के संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश की इकोनॉमी अब कोरोना के साये से बाहर निकल रही है। इस बात की उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी पॉजिटिव जोन में आ जाए। ये बातें रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अर्थव्यवस्था में 9.5% की गिरावट आ सकती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई दर भी 2020-21 की चौथी तिमाही में कम होकर तय लक्ष्य के दायरे में आ सकती है। उल्लेखनीय है कि खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हाल ही के महीने में 6% से ऊपर तक पहुंच गई। आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है। सरकार ने आरबीआई को 2% घटबढ़ के साथ मुद्रास्फीति को 4% तक रखने का लक्ष्य दिया हुआ है। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन चली समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने नतीजों का ऐलान किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा, अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में आई गिरावट अब पीछे रह गई है और अर्थव्यवस्था में उम्मीद की किरण दिखने लगी है। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।